पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मर्यादा भक्ति पार्थक्य विवेक ये ग्रंथ हम कर रहे थे। अब तक हमने इस विषय को देखा कि श्री लालू भट्ट जी ने अपनी तरफ से ये स्टैंड लिया कि मर्यादा भक्ति जो है वो पुष्टि भक्ति से स्वतंत्र होती है और इसलिए हम उसे मर्यादा पुष्टि या पुष्टि के अंतर्गत के किसी प्रकार के अंतर्गत समाविष्ट नहीं कर सकते, जिसमें अंततः ये बात कही गई कि साधारण पुष्टि और असाधारण पुष्टि इन दोनों में भी भेद होता है और पुष्टि का जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा भक्ति में ही होता हो ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। इतना विषय हमने पिछले सेशन तक देखा था और फिर ये प्रश्न वहां उपस्थित किया कि पुष्टि शब्द से हमें क्या समझना चाहिए और पुष्टि के अंतर्गत मिश्र यदि मर्यादा का प्रकार है तो उसे हमें मर्यादा भक्ति से अलग मर्यादा पुष्टि के प्रकार के रूप में कैसे सोचना चाहिए। और जब पुष्टिया विमिश्रा की कैटेगरी में हम मर्यादा पुष्टि को भी बता रहे हैं तो वहां मर्यादा पुष्टि का अर्थ जो है वो क्या होगा, ये विषय पिछले सेशन तक हमने सोचे थे, जहां सर्वप्रथम सिद्धांत के रूप में ये बात कही कि शुद्ध पुष्टि का तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार की भक्ति में हमें ज्ञान की अपेक्षा न हो उसे हम शुद्ध पुष्टि कहते हैं और उसके अंतर्गत फिर मिश्र मर्यादा का जो है वो प्रकार होता है। उसे अब आज लालू भट्ट जी समझा रहे हैं कि पुष्टि भक्ति अवांतर भेद विचारेणापि मर्यादा भक्ति मर्यादा पुष्टि भक्ति भिन्ना एवं। अर्थात अगर हम पुष्टि भक्ति के अवांतर भेदों का विचार करते भी हैं तब भी मर्यादा पुष्टि और शुद्ध जो मर्यादा भक्ति है वो ये दोनों एक दूसरे से अलग ही होती हैं। इस बात को अब वो समझा रहे हैं। अपरंच ते ही द्विधा शुद्ध मिश्र भेदा इति आरभ्य मिश्राणां भेद कथने मर्यादया गुणज्ञास्ते इत्यनेन मर्यादा पुष्टेः गुणगान मात्रस्य भेदकत्व उक्त्या तारतम्य अंतराभावात्। अब ते ही द्विधा शुद्ध मिश्र, यहाँ महाप्रभु और मिश्र पुष्टि के जो भेद बताए हैं वहां मर्यादा पुष्टि जो कैसे होते हैं उस प्रकार को बताते हुए महाप्रभु जी आगे करते हैं कि मर्यादा मिश्र जो होते हैं वो गुणज्ञ होते हैं, अर्थात गुण के अंदर उनकी आसक्ति होती है। वहां से मर्यादा जो मर्यादा पुष्टि का भेद है उसे समझाते हुए ये बात कही गई है कि उनका जो झुकाव होता है वो गुणगान के प्रति ज्यादा होता है और गुणगान मात्र के प्रति उनका वो भेदक लक्षण क्या है, अर्थात अन्य दो प्रकारों से हम मर्यादा पुष्टि जीवों को अलग कैसे कर सकते हैं उसके लक्षण के रूप में गुणगान में उनकी आसक्ति को बताया गया और वहां उनका ये तारतम्य बताते हुए उनका जो है वो पुष्टि के अंतर्गत जो है वो स्वीकार किया गया। भाष्ये तु पूर्वोक्त रीत्या तारतम्य बाहुल्यात् न मर्यादा शब्देन मर्यादा पुष्टि ग्राह्या। तो इससे पहले जो मर्यादा भक्ति के लक्षण को बताने के लिए बात कही गई वहां ये नहीं कहा गया है कि उनके अंदर ज्ञान की अपेक्षा होती है या नहीं होती है, पर भाष्य के अंतर्गत जो वचन उद्धृत किया गया वहां स्पष्ट रूप से ये भेद बताया गया है कि ये जो पुष्टि जीव क्या होते हैं और मर्यादा जीव क्या होते हैं। इसलिए महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जो आज्ञा कर रहे हैं उसे हमें भाष्य के वचन से अलग प्रकार से समझिए और इसीलिए भाष्य के अंतर्गत जो वचन दिया गया और जिस वचन में
भक्ति के प्रकारों की बात कही गई, वहां जिस मर्यादा शब्द का प्रयोग हुआ है वो शुद्ध मर्यादा भक्ति के लिए हुआ है, मर्यादा पुष्टि के मिश्र प्रकार के लिए नहीं हुआ है। फलभेद विचारेणापि उभयोः भेदः। तो पिछले वचन तक तो श्री महाप्रभु जी की के विचार से और महाप्रभु जी के द्वारा किए गए व्याख्यान में हमें किस प्रकार से वो प्रकार कहा गया। अब जो फल भेद होता है उसे समझा रहे कि मर्यादा पुष्टि जीव को मिलने वाला फल और शुद्ध मर्यादा भक्तों को मिलने वाला फल, इनमें भी भेद होता है, वो बता रहे। भाष्य मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्त्योः फलोत्पादनेन पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथे तु भगवानेव हि फलम् इत्यनेन चतुर्विध पुष्टिभक्तानां फलैक्य प्रतिपादनात् अपि न मर्यादा शब्दो मर्यादा पुष्टिवाचकः किंतु मर्यादिकी भिन्नैव भक्ति तद्वाचकः। भाष्य में जो मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति के फल भेद का प्रतिपादन किया गया, वहां पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में पुष्टि जीवों को जो फल मिलता है वो तो भगवान स्वयं होते हैं, ऐसा कहते हुए शुद्ध पुष्टि का एक प्रकार और मिश्र पुष्टि के तीनों प्रकार, ये चारों ही प्रकार के जीवों को जो है वो फल के रूप में भगवान स्वयं मिलते हैं, ये फल भेद स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इसलिए वहां भी महाप्रभु जी का जो तात्पर्य है उसमें कम से कम प्रकार भले ही अवस्था या भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बताए गए हों, परंतु उनको मिलने वाला जो फल है वो तो एक ही बताया है, एक ही फल की प्राप्ति उन्हें बताई गई है। और एक ही फल बताया गया होने से भाष्य में जो मर्यादा भक्ति का प्रकार अलग बताया गया उस प्रकार को यहाँ बताए गए मिश्र मर्यादा के प्रकार से अलग समझ। इसलिए मर्यादा शब्द का तात्पर्य जो है वो भाष्य में फिर से मर्यादा, यहाँ जो है वो महाप्रभु जी जब मर्यादा शब्द का उपयोग करेंगे तो मर्यादा शब्द का अर्थ जो है वो मर्यादा पुष्टिवाचक नहीं है, परंतु भाष्य में जो फलभेद बताया गया है वहां से ये समझ में आता है कि वहां तो शुद्ध रूप से मर्यादा की भक्ति की ही बात की गई है। क्योंकि यदि मिश्र प्रकार की बात होती या यहाँ कहे गए तरीके से इनकी बात कही गई होती तब फिर भगवान ही फल के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसा वचन वहां नहीं दिया गया होता। कुछ पूछना है इतने विषय में? हाँ नीलेश भाई जी, दंडोत प्रणाम दीजिए जी। ये जो मर्यादा वाले होते हैं उनको मतलब केवल और केवल गुण से ही लेना, मतलब कथा या गुणगान ही करते हैं ऐसा होता है, मतलब उनको भक्ति से जो नहीं ऐसा ऐसा अर्थ नहीं है, पर उनकी जो स्वाभाविक रुचि होती है वो गुणगान परायण होने की होती है, ऐसा तात्पर्य है। जबकि पुष्टि के अंदर जो तीन जो भेद है, शुद्ध और चारों भेद जो बता रहे हैं, वो ज्यादातर उनका झुकाव सेवा के प्रति होता है। इज इट राइट वे? सामान्य रूप से पुष्टि जीव क्या लक्षण महाप्रभु जी ने जो है वो भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत् करके भगवत सेवा ही उनके जीवन का प्रयोजन है, ये निर्णय तो वहां से महाप्रभु जी ने हमें दे ही दिया है। अब जो अवान्तर प्रकार हैं वो अवान्तर प्रकारों में सबकी किसी न किसी एक प्रकार की प्रोपोर्शनेट रुचि होती है, परसेंटेज वाइज, किसी की 70%, किसी के 30%। तो उसमें इंटरनली जो अप एंड डाउन हैं उनमें जिनके अंदर गुणगान परायणता प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होती है उन्हें महाप्रभु जी मर्यादा पुष्टि जीव कह रहे हैं, ऐसा बाइफर्केशन बताया जा रहा है। जी, थैंक यू। हाँ हाँ कृणाल। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो फल भेद विचार है ना, तो उसमें भाष्य का कोट तो नहीं दिया है, किंतु पहले जो भाष्य का कोट हमने देखा था वो उसमें तो था कि ज्ञान की अपेक्षा होती है शुद्ध मर्यादा में। तो शुद्ध मर्यादा का फल का तो यहाँ पुष्टि के फल का पता है कि भगवान है वही फलम, कोई भी पुष्टि हो, मतलब
शुद्ध हो या मिश्र हो, तो शुद्ध मर्यादा का फलदान जो है वो तो ना तो पुष्ट मतलब ये पुष्टि प्रमाण मर्यादा में उसका वर्णन है, ना फिर भाष्य का कोई कोट अवेलेबल है, तो वो क्या है फिर शुद्ध मर्यादा का फल? नहीं, तो फल की उन्हें प्राप्ति होती है, ये निर्णय तो दिया ही है। और वेद प्रोक्त जो फल है वो तो मोक्ष पर्यवसायी होता है, तो वहां से भी वो बात स्पष्ट है। और भाष्य में भी जहां उनके फल का विधान किया है, वो भाष्य का पोर्शन श्री गोसाई जी के द्वारा विरचित है। तो वहां भी गोसाई जी यही निर्णय दे रहे हैं कि उनका जो अंततः फल होता है वो मुक्ति प्राप्त करना होता है। और ज्ञानी यदि भक्त बन जाता है तब तो फिर उसका अधिकार पुष्टि में मानना पड़ेगा, शुद्ध मर्यादा में नहीं मानना पड़ेगा। जी राजा, मतलब वेदोक्त जो भी है मर्यादा उसके हिसाब से फल है वहां पर। हाँ, शास्त्र में बताए गए जो भी साधन है उनसे जो फल मिलेगा वो उन्हें मिलेगा। जी राजा, और यहाँ पर जो गुणज्ञास्त है या फिर इवन क्रियारता जो रहेंगे भगवान है वही फलम, वो सबके लिए कॉमन है पुष्टि में। हाँ हाँ। जी राजा, प्रणाम। हाँ स्वातिवन। हाँ राजा प्रणाम। तो ये तांत्रिकी और जो पौराणिक की उपासना करते हैं उन सबको भी मर्यादा में ही गिनेंगे ना? हाँ डेफिनेटली मर्यादा में। जी राजा। हाँ ठीक है। पुष्टि मर्यादा अंगीकृत्योः अपि वैलक्षण्यात् न अभेदः। पुष्टि और मर्यादा इन दोनों में जिनका भगवान ने अंगीकार किया है वो उनकी अंगीकार ही अलग अलग प्रकार का हुआ होने से उन दोनों में वैलक्षण्य है, इसलिए ये दोनों एक नहीं हो सकते। अन्यच्च एतत् सूत्र भाष्ये उक्तम, इसी सूत्र के भाष्य में अन्य स्थान पर यह बात कही गई है। मर्यादा पुष्टि भेदेन अंगीकारे वैलक्षण्यात्, मर्यादा और पुष्टि के भेद से जीवों का अंगीकार भगवान ने अलग अलग किया होने से आद्यायाम, आद्यायाम अर्थात मर्यादा जो पहले अर्थात मर्यादा जीव है उनमें अंगीकृता नाम मुमुक्षयैव श्रवणादौ प्रवृत्ति ही, तो जो मर्यादा जीव होते हैं उनकी प्राप्त करने की इच्छा से ही नवदा भक्ति के जो भी साधन होते हैं उनमें उनकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ही उनकी प्रवृत्ति हो। तद दातृत्वेनैव भगवती प्रेमापि, और भगवान मुक्ति को देने वाले हैं, इस प्रकार से भगवान का ध्यान वो लोग करते हैं, इसीलिए भगवान उसी रूप से ही उनको प्रेम होता है, न तो निरुपाधि उनको प्रेम होता है, वो निरुपाधिक नहीं होता। अर्थात मानो भगवान मुक्ति प्रदान न करें तो भगवान से उन्हें प्रेम नहीं होता, इसलिए मोक्षदाता भगवान है, इसीलिए उनसे उन्हें प्रेम होता है। इसलिए भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है वो सोपाधिक है, निरुपाधिक नहीं है। तत्र न यदि मर्यादा पुष्टि, अब कोई ये कहे कि यहाँ जो गोसाई जी जो भाष्य में बात कर रहे उसे अगर हम मर्यादा पुष्टि कहेंगे तब हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, अर्थात मान लो कि इस लक्षण को हम मर्यादा पुष्टि का लक्षण मान लें, तो कह रहे हैं कि तदा पुष्टि शब्देन किम ग्राह्यम, अगर हम वहां उसे मर्यादा जो मर्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है उसे हम शुद्ध मर्यादा ना कह के मर्यादा मिश्र पुष्टि मानेंगे, तो फिर पुष्टि शब्द का अर्थ वहां हम क्या करेंगे। यदि शुद्ध पुष्ट्यादि त्रयम, अगर उसका अर्थ हम शुद्ध पुष्टि तीन अर्थात मिश्र पुष्टि और शुद्ध पुष्टि ऐसा करेंगे, तदा प्रवाह पुष्टि भक्ते है मर्यादा पुष्टि भक्तितः आधिक्यापत्ते है, और उससे आपत्ति क्या होगी कि प्रवाही पुष्टि जो भक्ति है वो मर्यादा पुष्टि भक्ति से बढ़कर होगी। यदि शुद्ध पुष्टि पुष्टि एव गृह्यते तदा प्रवाह पुष्टे है दुर्व्यवस्था पत्ते है, अगर हम शुद्ध पुष्टि को ही पुष्टि पुष्टि कह देंगे तब फिर प्रवाह पुष्टि के अंतर्गत दुर्व्यवस्था होगी। कुत्रापि अनभिनिवेशात्, क्योंकि अगर हम मर्यादा पुष्टि इक्वल्स टू मर्यादा ऐसा अगर हम कर रहे हैं तब फिर प्रवाह पुष्टि को हम कहाँ डालेंगे, तो प्रवाह पुष्टि को हमें फिर शुद्ध प्रवाह मार्ग में डालना पड़ेगा।
अगर हमने उसे शुद्ध प्रवाह मार्ग में कर दिया तो मिश्र पुष्टि के अंतर्गत जो पुष्टि का प्रकार है उसे हम कहाँ प्लेस करेंगे? उसे अगर हम शुद्ध पुष्टि के अंदर प्लेस कर देते हैं तब फिर मिश्र और शुद्ध ये दोनों कैटेगरीज ही खत्म हो जाएंगी, कहीं भी उनका अभिनिवेश अर्थात उनका एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। न च इष्टापत्ति ही, और समस्या भी होगी। क्या होगी? भगवान एव ही फलम इत्यनेन सर्वेषां पुष्टि भक्तानां उत्तमोत्तम फलस्य उक्ते है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी पुष्टि जीव हैं उन सबको भगवान ही फल के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा भी निर्णय श्री महाप्रभु जी ने दे रखा है। तब फिर इन जीवों को अर्थात शुद्ध प्रवाह, अगर हम प्रवाह पुष्टि को डाल देंगे फिर उस केस में, और अगर हम उन्हें इस प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस स्थिति में शुद्ध और मिश्र इन दोनों के प्रकारों का कोई अर्थ नहीं बच जाएगा। इसलिए हमें जो है वो इन्हें एक प्रकार में अगर हम करेंगे तो ये फल कथन झूठा होगा, और दूसरा शुद्ध और मिश्र इन दोनों का जो भेद है वो दोनों भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। अर्थात भाष्य में जो वचन दिया गया है वहां जिस मर्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है उससे हम मर्यादा पुष्टि ऐसा अर्थ हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा यहाँ लालू भट्ट जी का मत है। कुछ पूछना है? राजा यहाँ जो बात करी तदा पुष्टि शब्द न किम ग्राह्य, तो उसका जवाब कैसे दिया? समझ में नहीं आया। नहीं, उसका जवाब नहीं दिया। वो जवाब यही आया कि पुष्टि शब्द से हम शुद्ध पुष्टि लें या मिश्र पुष्टि, दो ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि पुष्टि के ये दो प्रकार है वो तो महाप्रभु जी ने कहा है। शुद्ध पुष्टि हम ले नहीं सकते क्योंकि उसमें तो मर्यादा शब्द के उपयोग का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता है। अगर हम मिश्र प्रकारों में जाते हैं तो प्रवाही पुष्टि में भी फिर अगर हम मर्यादा का मतलब मर्यादा पुष्टि लेते हैं तब फिर हमें इन जनरल जहां प्रवाह मार्ग बताया गया है वहां प्रवाह पुष्टि करना पड़ेगा, तो वो कैटेगरी कैंसिल हो गई। मर्यादा पुष्टि तो मर्यादा पुष्टि भी हट गया। शुद्ध पुष्टि और पुष्टि पुष्टि अब ये दो बचे, तो पुष्टि पुष्टि को हमें शुद्ध पुष्टि कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिश्र प्रकारों में अन्य दो प्रकार बचते ही नहीं है तो शुद्ध पुष्टि और पुष्टि पुष्टि इन दोनों का भी डिफरेंस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए पुष्टि शब्द अपने आप में वहां सिद्ध नहीं हो सकता है अगर हम मर्यादा पुष्टि इक्वल्स टू मर्यादा ऐसा इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो। जी राजा। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ राजा, दंडवत सर। राजा, एक क्वेश्चन ये था कि मर्यादा मार्ग में हम अगर देखें तो एक ज्ञान मार्ग से और एक उपासना मार्ग से, वो दोनों से मतलब फल की प्राप्ति होगी, तो दोनों का फल एक ही रहेगा कि दोनों में अलग अलग रह सकता है? मतलब अलग ही फल होगा। तो पुष्टि मार्ग से भी अलग हम मर्यादा को गिन रहे हो और मर्यादा मार्ग के अंतर्गत जो दोनों फल मिलेंगे वो भी अलग हो रहेंगे, ऐसा? नहीं, मर्यादा पुष्टि एक अलग प्रकार, शुद्ध मर्यादा एक दूसरा प्रकार है, ऐसा विभाजन हो रहा है ना यहाँ। नहीं, वो तो ये तो समझ गया, लेकिन मैं खाली शुद्ध मर्यादा की अगर हम बात करें तो शुद्ध मर्यादा में हम साधना को तो नहीं देख रहे, क्योंकि साधना तो अगर दोनों सेम रहेगी तो एक उपासना रहेगी और एक हमारी प्रेमा। सेम क्यों रहेगी? का तो डिफरेंस है। मतलब प्रेम पूर्वी का सेवा और बिना प्रेम के सेवा, मतलब उतना ही फर्क रहेगा ना? हाँ, में जो रहेगा, मैं इस तरीके से बात कर रहा था। हाँ, सही बात है। तो अगर हम शुद्ध मर्यादा देखें तो उसमें भी ज्ञान से, जो हम मर्यादा मार्ग को जनरली हम ज्ञान मार्ग गिनते हैं, जैसे पुष्टि प्रवाह मर्यादा में महाप्रभु जी ने मर्यादा को वेद मार्ग से मर्यादा व्यवस्थित है ऐसा महाप्रभु जी ने आज्ञा की, तो मर्यादा मार्ग ज्ञान मार्ग से हुआ, एक दूसरा उपासना हुआ, तो वो खाली मर्यादा में भी दोनों के फल अलग अलग होंगे, ऐसा एक थोड़ा मेरे को सवाल था। पुष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली मर्यादा। मर्यादा में केस कौन से? एक ज्ञान से और एक उपासना से। हाँ, डेफिनेटली अलग होगा ना। ज्ञानी को तो अक्षर प्राप्ति होगी,
तो फिर और मर्यादा मार्ग में उपासना, जो, हाँ मर्यादा मार्ग में जो उपासना से होगे तो वो उपासना अगर देवता की कर रहे हैं तो देवता को फल के रूप में प्राप्त करेंगे, और अक्षर की उपासना कर रहे हैं तो अक्षर की प्राप्ति होगी। पर वो तो जनरली हम देखते हैं ना कि कृष्ण की ही करते हैं। अगर हम जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान की हाँ, ही तो करते विभूति हैं। रूप से भगवान मिलेंगे, परब्रह्म रूप से नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ विभूति रूप से वहां मिलेंगे और यहाँ हाँ, शुद्ध विभूति की पुष्टि से प्राप्ति है। करेंगे तो। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ राजा, हाँ ये क्लियर फिर हुआ। तो वो प्रणाम राजा। पुष्टि में ही अंगीकार कर लिया ना, तो उनमें तो फिर मर्यादा का पक्ष बचता ही नहीं है, वो तो एक्सीडेंट है। अच्छा, वो तो फिर ठाकुर जी की इच्छा पे है कि अगर पुष्टि में अंगीकार कर लो। हाँ। हाँ 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 राजा, हाँ क्लियर हुआ। राजा, शुद्ध ज्ञान मार्ग को मर्यादा में कैसे गिनेंगे? शुद्ध ज्ञान मार्ग तो मर्यादा ही है ना, मर्यादा नहीं, भक्ति मर्यादा। नहीं है वो, पर मार्ग तो मर्यादा ही है ना। अच्छा कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी, ये सब मर्यादा मार्गी तो है। अच्छा, उसका तो विभाजन हाँ, भक्ति नहीं है। मैं कर्म ज्ञान भक्ति के संदर्भ में पूछ रहा था। हाँ नहीं नहीं, ये तो मर्यादा मार्ग के अंतर्गत। ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर जो ये यदि शुद्ध पुष्टि पुष्टि सॉरी यदि शुद्ध पुष्टि आदि त्रयम तदा प्रवाह पुष्टि भक्ति मर्यादा पुष्टि भक्ति तथा अधिकत्या पत्ते है। तो वो यहाँ वह कहना चाह रहे हैं कि मर्यादा पुष्टि भक्ति जो है उसका वो अधिक है प्रवाह पुष्टि से। ऐसा ही तात्पर्य है ना वहाँ पर, बिकॉज। हाँ बिल्कुल। तो फिर राजा यहाँ पर जैसे पुष्टि शब्द से क्या ग्राह्य है, तो वो जो है वो शुद्ध पुष्टि के परिप्रेक्ष्य में उसका आंसर यहाँ मतलब ऐसा प्रतीत होता है। तो फिर ये जो त्रय भेद है मर्यादा में भी होंगे, शुद्ध मर्यादा, पुष्टि मर्यादा, मर्यादा मर्यादा, प्रवाह मर्यादा। तो वहां पर जो पुष्टि मर्यादा होगी मर्यादा के अंडर के अम्ब्रेला में, तो वो पुष्टि मर्यादा में पुष्टि शब्द से क्या ग्राह्य होगा? वो साधारण पुष्टि वाला मतलब साधारण अनुग्रह, ऐसा नहीं, समझे। हाँ साधारण अनुग्रह, हाँ साधारण अनुग्रह। और यहाँ पुष्टि के अम्ब्रेला के अंडर जो है वो सारे विशेष अंगीकृत है, जो आगे हमने देखा वैसे ही ना। हाँ 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 बिल्कुल, जी। क्योंकि उसमें प्राइमरी नेचर पुष्टि का है और सेकेंडरी मर्यादा और प्रवाह बन रहे हैं, तो प्राइमरीली निरुपाधिकता तो उनके अंदर होनी ही होनी है। मतलब ज्ञान की अपेक्षा जो है वो भी शुद्ध मर्यादा में सारी सारी चारों कैटेगरीज में ज्ञान अपेक्षा है ही है, और पुष्टि में वो निरपेक्षता है और निरुपाधिकता भी है बस। हाँ बिल्कुल। तो राजा एक प्रश्न मतलब ऐसा जैसे हमारा केस है तो इस संप्रदाय में हम प्रवृत्त होते हैं, तो ज्ञान की अपेक्षा तो रहती है ना। तो वो हमें लगता है कि ज्ञान की अपेक्षा है, बट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द वर्ण एंड ऑल शायद वो अपेक्षा नहीं है, जैसे यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं ना तालुक जी, और भाष्य के में भी वो है अवेलेबल। तो हमारी जो ज्ञान की अपेक्षा जो हमें लगती है कि है, जो हम समझते भी कि है, तो वो सिर्फ महात्म्य ज्ञान वाला ज्ञान समझना पड़ेगा, या शुद्ध मर्यादा वाला ज्ञान अलग है उससे फिर। वो हमारी अवस्था, मैंने पहले सेशन में भी बात कही थी कि कुछ चीजें अवस्था की अपेक्षाएं होती हैं और कुछ चीजें भक्ति की अपेक्षा होती है। तो भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है, हम भक्ति में जिस अवस्था पर हैं उस अवस्था में हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारी समस्या है, वो भक्ति के नेचर की समस्या नहीं है। ये सेंटेंस लिख के रखना पड़ेगा। प्रणाम। हाँ। और कुछ? प्रणाम राजा। हाँ, राजा ये जो अभी नीलेश भाई जो प्रश्न कर रहे थे, आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई। हाँ, और अभी जो नीलेश भाई प्रश्न कर रहे थे इसके गुण के संबंध में कि मर्यादा है तो वो गुणज्ञ होंगे, तो जो राजा अपने यहाँ पे दो प्रणाली है, कथा मार्ग से और सेवा मार्ग से, या एक तरफ कथा और एक सेवा और कथा उभय पक्ष, तो वहाँ पर एज अ जनरल केस ऐसा लेना होगा कि जो भी कथा मार्गी होगा वो गुणज्ञ, या फिर एक तरह से कहे तो पुष्टि मर्यादा होगा।
कि कोई किसी ने मजबूरी में उस ऑप्शन को चुना, उसे हमें मर्यादा पुष्टि की कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि स्वेच्छया उस पक्ष को चुनना कोई नहीं चाहता है, और अगर चाहता है तो वो पुष्टि मार्गी नहीं हो सकता है। अच्छा, मतलब सर्वसमर्पण नहीं कर पा रहा है इसलिए उसके विकल्प रूप में ये कर रहा है, वैसे इसलिए वो मतलब उसकी मुख्य इच्छा तो सेवा की होगी वैसे होनी चाहिए। एसेंशियली इट नीड्स टू बी लाइक दैट, क्योंकि भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत, ये जो महाप्रभु जी का वचन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसमें इफ एंड बट्स नहीं है। तो ये सृष्टि भगवत रूप सेवा के लिए ही है, ये बात स्पष्ट है महाप्रभु जी के वचन से। इसलिए हर पुष्टि जीव की स्वाभाविक रुचि तो भगवत सेवा ही है। अब जो भी स्थिति के कारण जो कंडीशन खड़ी हुई है, जो प्रॉब्लम है, वो अलग चीज है। उस वजह से उसे अनुकल्प के रूप में अन्य जो भी ऑप्शंस महाप्रभु जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन ऑप्शंस को उन्हें चुनना पड़ रहा है टू सम एक्सटेंट। पर स्थिति बदलती है या मौका मिलता है तो तुरंत भगवत सेवा में उस जीव की प्रवृत्ति तो हो ही जाती है। इसलिए उस तरह से हम उन्हें टाइटल नहीं कर सकते, पर प्रपोर्शनेटली जो है वो रुचि हमारी ज्यादा अगर किसी एक पक्ष में है तो उस रुचि को प्रपोर्शनेटली इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। जी राजा। और तो इस संदर्भ से फिर मतलब इतिहास से जो वैष्णव वार्ता है उसमें तो जब अष्टसखा जो कर रहे हैं मतलब गुणगान ही निरंतर प्रभु का कर रहे हैं, तो फिर से वहां पर वो क्लासिफिकेशन करना वो हमारा केस नहीं होगा, राइट? हाँ, नहीं होगा, वो हम नहीं कर सकते। जी राजा। और दूसरा अभी जो आपने जो भक्ति और अवस्था के बारे में बात कही, तो उसी के संदर्भ में इस कथा मतलब गुणज्ञता के पक्ष से कि जो ज्ञान प्राप्ति के अर्थ अध्ययन अध्यापन वगैरह वो पक्ष जो आ रहा है, और जो कीर्तन आदि या कोई भी भगवत चरित्र लीला से जो कथा गान हो रहा है, तो ये सभी पूरा सर्कल गुणज्ञ में ही होगा या मात्र महात्म्य है वहां पर गुणगान है, और जहां पर शायद स्वरूप चिंतन है तो वो इस गुणज्ञ से जहां पर स्नेह का पक्ष है उसमें गिनेंगे या फिर उसे सेवा की तरह? हम जिन सेवे स्वरूप की सेवा करते हैं उनका ध्यान यदि हमें गुणगान पारण होते हुए बना रहता हो, अर्थात इन जनरल कृष्ण की ये लीला है उस प्रकार का अनुसंधान न रह के मेरे ही सेव्य की ये लीलाएं हैं, ऐसा बहुत स्पेसिफिक अगर गुणगान का नेचर बन रहा हो तो हम उसे गुणगान नहीं कहेंगे, उसे सेवा ही कहेंगे। वो एज गुड एज होती है, क्योंकि जैसे सूरदास जी आदि को जैसे हम देखें तो इंद्रियों के न होने पर भी या फिजिकली सेवा में प्रवृत्त न होने पर भी उनका जो मन है वो उसके द्वारा तो उनकी इंद्रियां भगवत सेवा में ही प्रवृत्त रहती हैं। तो वो एक अलग प्रकार की स्थिति, ये तो पुष्टि का लक्षण है शुद्ध रूप से। पर हम जैसे जो होते हैं कि जिन्हें अपने सेवक की लीलाओं का अनुसंधान निरंतर नहीं बना रहता है, पर इन जनरल प्रभु की ये लीलाएं हैं उसी प्रकार का भाव है, उनके अंदर तो वो मर्यादा द्योतक ही गुणगान रहेगा, वो पुष्टि द्योतक गुणगान नहीं है। और उसके तरह जो एक प्रकार से अध्ययन या कहे तो ज्ञान या कोई उपदेश समझने अर्थ कर रहे हैं, या प्रारंभिक स्थिति हो तो मात्र संप्रदाय क्या है उसे भी समझने की जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो वो इन दोनों केस की भी पूर्व अवस्था होगी या वो भी गुणज्ञ में हम गिनेंगे? गुणज्ञ कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी राजा। और कुछ है? ठीक, अच्छा,
हाँ बोलो पूर्णिमा बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आपने अभी बताई ये भगवान एव ही फलम में, और जो उपासना वाला जो है वो मर्यादा वाला, वो उनको जो फल मिलता है वो तद देव या विभूति का फल मिलेगा। और ये जो पुष्टि में भगवान एव ही फलम जो महाप्रभु जी बता रहे, तो ऐसा समझ सके कि भगवान का मतलब पुष्टि प्रभु ही। हाँ वो तो भक्ति स्पष्ट है ना एकलव्य है, ऐसा? इसलिए भक्त को जो फल के रूप में मिलेंगे वो तो पुरुषोत्तम ही मिलेंगे। जी राजा, दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक, रखते हैं, आगे कल करेंगे।